Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरणा वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शुभ एकादशी तिथि है। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने कुछ एक कीर्तन पहले किए, उसके बाद में फिर जो कीर्तन करने का क्रम उसी प्रकार से कीर्तनों को किया। पहले गुरु पाद पद्म की वंदना, उसके बाद में वैष्णवों के उद्देश्य से जो कीर्तन वैष्णव वंदना, उसके बाद में फिर पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, जो ये पंच तत्व की वंदना, गौरांग महाप्रभु की वंदना वो किया। उसके बाद में फिर राधा और कृष्ण से संबंधित जो कीर्तन, उन कीर्तनों को किया। फिर महामंत्र। तो इस प्रकार से क्रम पूर्वक जो कीर्तन, उनको हम लोगों ने श्रवण किया, कीर्तन किया। अभी उसके बाद में थोड़ा सा जो हरि कथा, उसी को हम लोग श्रवण करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। गुरु वंदना क्यों करते हैं? सबसे पहले क्योंकि गुरु पाद पद्म कृपा करके हम लोगों को भगवान के और जाने वाला जो मार्ग, उसको वो हम लोगों को दिखलाना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे भक्ति राज्य में हम लोगों को जन्म दे करके उसमें फिर हमारा पालन और पोषण करते हुए हमारे को शुद्ध भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए वो बहुत सारे हमारे लिए प्रयास करते हैं। हमारे प्रति, समस्त जीवों के प्रति उनका हृदय में जो है बहुत अधिक दया होती है, करुणा होती है। इसीलिए वो अपने आप से जाकर के जीवों को भगवान की भक्ति करवाते हैं, उनको अपना बनाते हैं। बिना किसी स्वार्थ के उनके जीवन में सब प्रकार का जो भक्तिमय मंगल है उसको उदित करवाते हैं। इसीलिए गुरुदेव हमारे लिए क्या होते हैं? एक इस प्रकार का माध्यम जो साक्षात रूप में इस जगत में विराजमान रह करके हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करवाते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु पाद पद्म की वंदना करते हैं। उनकी वंदना करने में
बहुत सारे कीर्तन भी हैं और बहुत सारे शास्त्रीय श्लोक भी हैं। भागवत में भी, गीता के अंतर्गत भी, वेद पुराण के अंतर्गत भी जो गुरुपाद पद्म की महिमा सब जगह पर वर्णन की गई है। वास्तविक जो गुरुपाद पद्म शुद्ध भगवद भक्त जो आचरण करते हुए अन्यों को भगवान की भक्ति में नियुक्त करते हैं, ऐसे गुरुपाद पद्म की सारे शास्त्रों में ही भूरी भूरी महिमा गाई गई है। इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने और शास्त्रों के अंतर्गत भी गुरु की जो महिमा उसका वर्णन किया गया। हम लोग जैसे सबसे पहले क्या उच्चारण करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने ऐसे गुरुपाद पद्म के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, उसमें मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने क्या किया, जो ऐसे वाला व्यक्ति मैं जो अज्ञान में पड़ा हुआ था, उन्होंने कृपा करके मेरे को ज्ञान देना जो है वो प्रारंभ किया। अज्ञान तिमिरांधस्य, मैं अंधकार रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ था। मेरे को केवल मात्र समस्त पशु पक्षी इत्यादि की भांति आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि का ही सारा कुछ पता था। उसी का ही कुछ कुछ मेरे को अनुभव था, उसी में ही मैं लिप्त था, उसी को ही अपने जीवन का सब कुछ मानता था। किंतु उन्होंने कृपा करके मेरे को मनुष्य का क्या पशुओं से अधिक महात्म्य है और ऐसा कौन सा काम जो पशु नहीं कर सकते केवल मनुष्य कर सकते, जिन्होंने मेरे को ये वास्तविक रूप में उपदेश प्रदान किया। और फिर किस प्रकार से मनुष्य ठीक से बनते हुए मेरे को भगवद भक्त बनना है, ऐसे वाला जो उपदेश प्रदान करना प्रारंभ करते हैं, मेरे को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य, घोर अंधकार से मेरे को निकाल करके जो ज्ञान की ओर ले जाते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, जो मेरे अंतर नेत्रों को खोल देते हैं। बाह्य नेत्र मेरे चर्म चक्षु तो खुले हुए, किंतु जो मेरे अंतर हृदय वाले नेत्रों को खोल देते हैं और मेरे को सारा कुछ जिन्होंने स्पष्ट रूप से देखना सिखला दिया है, ऐसे वाले जो गुरुपाद पद्म, उनके चरणों की वंदना करता हूं। फिर बोलते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा वंदो मोई सावधान मते। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, श्री गुरु पाद पद्म के निकट में ही किस वस्तु की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के भंडार हैं, वो कृष्ण भक्ति के भंडार हैं। वहीं पर जाने पर ही, वहीं पर शरण लेने से ही मेरे को कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है। इसीलिए वंदो मोई सावधान मते, इसलिए उनके चरण कमलों में अवश्य ही क्या करना चाहिए, अपने आप को समर्पित करना चाहिए। उन्हीं के वचनों को गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक्या, जो सदगुरु हैं उनके वचनों को हृदय में धारण करके उसके अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। गुरु मुखा पद्मा वाक्या
चित्ते ते करिया एक्या, अपने चित्त में उनकी बात को बिठा करके उसी के अनुसार सारा कुछ करना चाहिए। वेदे गाए जाहर महिमा, गुरु पाद पद्म की महिमा जो है वो वेदों में भी गाई गई है, अर्थात भगवान भी जो सदगुरु हैं उनकी महिमा का गान करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवान होने पर भी उन्होंने क्या किया था, सांदीपनी मुनि के पास जाकर के बलदेव प्रभु के साथ में, उनके सहपाठी सुदामा के साथ में गुरु पाद पद्म के पास में गए, वहां पर रहे, उनकी सेवा इत्यादि की, उनके आदेश का पालन किया और उनसे क्या किया, विद्या प्राप्त करने का जो एक पद्धति वो स्वयं करके हम लोगों को सिखलाई। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद जी को अपने गुरु के रूप में धारण किया और उनके उपदेश अनुसार उनकी सेवा भी की, उनके उपदेश अनुसार जीवन यापन किया। भगवान होने पर भी गुरु पाद पद्म का चरण कैसे आश्रय किया जाता है उसकी शिक्षा प्रदान की। भगवान रामचंद्र ने, उन्होंने भी क्या किया, गुरु धारण किया। किसको? उनके गुरु जी का नाम वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से ये तो हुए भगवान स्वयं, भगवान और भगवान के अवतार रामचंद्र जी। इन्होंने इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की। उसके बाद में फिर बतलाया कि कैसे व्यास देव जी ने नारद ऋषि को अपने गुरु के रूप में धारण किया, उनके उपदेशों के अनुसार भक्ति योग का पालन किया, तब फिर उनको भगवान का पूर्ण रूप में अनुभव हुआ। उनके परिकरों को, उनके धाम को, उनकी प्रत्येक वस्तु को ठीक ठीक रूप में देख पाए। नारद जी ने ब्रह्मा जी को गुरु के रूप में धारण किया और इसी कारण उनका क्या हुआ, भगवान में पूरी तरह से चित्त लग गया। समय आने पर ये वाला पंच भौतिक देह चला गया, भगवान का पार्षद वाला जो स्वरूप वो प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जितने भी समस्त भक्तजन जिन्होंने भागवत का, गीता इत्यादि की जिन्होंने रचना कर दी, लिख दिया, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, जिनकी वंदना ना जाने कितने कितने जो परम भक्त वो सब समय करते रहते, जिनकी महिमा को बड़े बड़े साधु लोग, जिनकी महिमा को बड़े से बड़े विद्वान लोग नतमस्तक होते हैं, ऐसे वाले जो वेद व्यास जी, उन्होंने भी क्या किया, नारद ऋषि को गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए सभी शास्त्रों में इस गुरु तत्व का बहुत अधिक महिमा गान किया गया है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। हमारे जैसी चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। गुरु का मतलब होता है बहुत अधिक भारी वस्तु, जिन्होंने सबसे भारी वस्तु भगवान को अपने हृदय में रखा हुआ है, इसको कहते हैं गुरु। जो बहुत भारी वस्तु है, जो बहुत ही अधिक दायित्व को, सेवा को करने वाले हैं, जो बहुत उच्च चित्त वृत्ति वाले हैं, भगवान के साथ में बहुत भली प्रकार से संबंध होने के कारण जो बड़े उदार चरित्र हैं, सभी जीवों के परम हितैषी हैं, अमंगल करने वाले का भी
उसका भी कभी भी स्वप्न में भी बुरा नहीं सोचते। सब समय ही मंगलमयी क्रियाओं को करने वाले, मंगलमयी क्रियाओं का उपदेश करने वाले। ये जो गुरु पाद पद्म, इनके चरण कमलों में भगवान क्या कहते हैं? इनके लिए भगवान कहते हैं कि वो और मैं एक ही हैं, वो और मैं अलग अलग नहीं हैं। मैं ऐसे वाले गुरु के रूप में ही जगत में विराजित रहता हूँ और बहुत सारे लोगों के ऊपर कृपा करता हूँ। मैं ही स्वयं, वो मेरे बहुत घनिष्ठ हैं। इस प्रकार से गुरु पाद पद्म की महिमा बतलाई। फिर चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कह रहे हैं कि ऐसे गुरु पाद पद्म जो एक व्यक्ति को इस संसार के सब प्रकार के जो जंजाल हैं उनसे छुड़वा करके जो उनको भगवान की ओर मोड़ देते हैं, ठीक ठीक रूप में उस ओर चलाने के लिए हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे वाले गुरु पाद पद्म किसको प्राप्त होते हैं? उसके लिए बताया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांडों में भ्रमण करने वाले, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण करते करते जीव जो बड़ा सौभाग्यशाली होता है, उसके जीवन में गुरु पाद पद्म जो हैं वो उदय हो जाते हैं, आविर्भूत हो जाते हैं। कब हम लोग किस ब्रह्मांड में, कब किस ब्रह्मांड में? कभी तो निम्न लोकों में, कभी उच्च लोकों में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में। इस प्रकार से कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी मनुष्य, कभी पशु, ऐसे करते करते बहुत सारे बहिर्मुख जीव कभी कहीं तो कभी कहीं पड़े रहते। उसी ब्रह्मांडों में भ्रमण करते करते जिसका बड़ा सौभाग्य उदित होता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्रकार से भगवान की व्यवस्था के अनुसार, उनकी शुभ इच्छा से एक व्यक्ति के जीवन में कौन आ जाता है? सद्गुरु पाद पद्म आ जाते हैं। भाग्यशाली जीव के, सबके जीव में ये हो, सबके सब जीवों के जीवन में ऐसा नहीं होता। बहुतों के जीवन में सद्गुरु बाहरी रूप से आ भी जाते हैं, कोई कोई उनको जानता भी है, नाम भी सुना हुआ, मिला भी बहुत बार है, किंतु उनके उपदेशों को और उनकी शिक्षाओं को नहीं ले पाता जीवन में, जब तक बड़ा सौभाग्यशाली ना हो। जब तक सौभाग्यशाली ना हो, वो गुरु पाद पद्म की महिमा, उनकी शरण लेना, उनके अनुसार चलना, ये सारा कुछ नहीं कर पाता, किंतु भाग्यशाली व्यक्ति कर पाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको क्या होता है फिर? गुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान की कृपा से गुरु उसके जीवन में आ जाते और उसको क्या करते हैं? भक्ति लता का बीज प्रदान करते हैं। भक्ति लता का बीज क्या होता है? उसके हृदय में कृष्ण भक्ति के लिए शुद्ध जो भावनाएं वो प्रदान करते हैं। श्रद्धा, उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करवाते हैं। इसका नाम होता है बीज डालना। किसी के हृदय में बीज को डाल देते हैं। प्लांटिंग द सीड, एक बीज को ला करके किसी व्यक्ति को दे देना, उसको दे देते हैं इस बीज को। किस बीज को?
कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम कृष्ण के नित्य दास हो, कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं, कृष्ण ही सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं, वही सभी कारणों के कारण हैं। उनका जो भगवद गीता में उन्होंने जो उपदेश किए वो नित्य काल के लिए परम सत्य हैं। उनके उपदेशानुसार चलना हम सब का कर्तव्य है। गुरुपाद पद्म कहते हैं मेरा भी और तुम्हारा भी और हम सभी का ही यही कर्तव्य है, कृष्ण के वचन अनुरूप चलें। धीरे धीरे उसको कृष्ण से, कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण की सेवा से, कृष्ण के गुणों से, कृष्ण की लीला से, कृष्ण के परिकरों से, कृष्ण के धाम से उसका परिचय कराते जाते हैं। इस प्रकार से गुरुपाद पद्म श्रद्धा उत्पन्न करवाते हैं श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के परिकरों के प्रति। इसी का नाम होता है, गुरुपाद पद्म ने क्या दिया है, बीज प्रदान किया भक्ति का, इसी का नाम है गुरुदेव ने हरि नाम दिया, इसी का नाम है गुरुदेव ने दीक्षा मंत्र दिए, इसी का नाम है दीक्षा देना, अर्थात ठीक ठीक रूप में कृष्ण का एक व्यक्ति के जीवन में उदय करा देना। ये गुरुपाद पद्म कराते हैं, इसी को बोलते हैं उन्होंने क्या किया, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सौभाग्यशाली जीव ऐसे गुरु को प्राप्त करता है और उसको ये श्रद्धा रूपी बीज मिलता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली होइया सेई बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करए सेचन। फिर एक शिष्य का कर्तव्य प्रारंभ होता है। वो गुरुदेव से जिस बीज को प्राप्त करता है, उस बीज को अब अच्छी तरह से अपने हृदय में बो देता है, अर्थात तो उसको अच्छी तरह से पहले संभालता है और अपने हृदय रूपी खेत में, क्षेत्र में उसको बो देता है। और फिर उसको क्या करता है, श्रवण कीर्तन जले करए सेचन। श्रवण और कीर्तन करता है, शुद्ध भक्ति की वार्ता का, भगवान के गुणगान का श्रवण करता है, कीर्तन करता है। जैसे पहले एक भक्त कीर्तन करते हैं, पीछे से हम सारे लोग दोहराते हैं, इसी का नाम क्या होता है, अगर मैं सुनूंगा नहीं तो मैं पीछे से दोहराऊंगा कैसे। तो श्रवण और कीर्तन, कभी स्वयं गान करता है, दूसरे भक्त लोग उसके पीछे दोहराते हैं, कभी कोई और भक्त गान करता है और हम क्या करते हैं, उसके पीछे दोहराते हैं। इसी का नाम श्रवण और कीर्तन। श्रद्धा, जब गुरुपाद पद्म से श्रद्धा रूपी बीज मिलता है, तब वो बीज जो है ठीक ठीक रूप में एक साधक, एक भक्त, एक नया व्यक्ति वो अपने हृदय में उसको बो देता है। और बोने के बाद में वो बीज केवल बो करके भूल जाना, वो बीज का फिर कोई मूल्य नहीं रहता। वो बीज पृथ्वी में पड़े पड़े सड़ जाता है, उसमें पानी देना पड़ता। श्रवण और कीर्तन जो है ये जल है, इसी जल को उसमें समय समय पर बार बार प्रदान करना पड़ता। श्रवण कीर्तन जले करए सेचन। तभी क्या होता है, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। तब उसके हृदय में जो गुरुदेव से, वो बड़ा सौभाग्यशाली था, गुरुदेव जीवन में आ गए। फिर गुरुदेव ने कृपा करके ये भक्ति का बीज दे दिया। अब फिर जो जिसको ये बीज मिला उसने अपने हृदय में बो दिया, वो माली बन गया। अब माली बन करके क्या करता है, उस बीज का रक्षा करता है और उसमें श्रवण और कीर्तन रूपी जल का सिंचन करता है। तब फिर वो बीज जो है बढ़ने लगता है
उस बीज को बढ़ने पर जब अंकुर इत्यादि निकलता है, पौधा थोड़ा लता के रूप में बड़ा होता है, तब उसको चारों ओर से क्या करता है? फेंसिंग करता है। पौधा छोटा है, अगर कोई पक्षी आएगा चोंच से वो क्या करेगा? उसको उखाड़ करके फेंक देगा। कोई पशु चलता फिरता आएगा, अपना वो पैर से उसको रौंद करके उसका जीवन नष्ट करके चला जाएगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसको साधु संग होना अभी प्रारंभ होता है, उसका क्या होता है कि अभी श्रद्धा बड़ी कोमल है। जो लता निकली वो अभी बहुत पतली है, बहुत छोटी है, उसकी जड़ें भी अभी बहुत नीचे गहराई तक नहीं गई हैं। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? फिर इसको अपने आप से निरंतर उस लता को फेंसिंग करके रखना होता है। फेंसिंग करना मतलब उसके चारों ओर तार का बेड़ा बना देना, जिससे कि उसमें कोई पशु पक्षी इत्यादि जा करके उसको नष्ट ना कर दे। और फिर उसके अंदर श्रवण और कीर्तन रूपी जल जो है वो सब समय देता रहता। ये श्रवण कीर्तन रूपी जल क्या है और बेड़ा क्या है? ये सारा कुछ है शुद्ध साधुओं का संग। गुरु पाद पद्म और शुद्ध साधुओं के संग में रह करके एक व्यक्ति इस तरह से अपनी भक्ति को अग्रसर करता है। इसीलिए गुरु पाद पद्म का महिमा, इसीलिए वैष्णवों का महिमा, इसलिए शास्त्रों में कहा गया साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हाय। वहां पर बतलाया साधु संग करते हुए चलना पड़ता है। साधु संग पहले गुरु पाद पद्म का बताया। यदि तुम्हारे जीवन में वो आ गए, उनको भली प्रकार से आदर करो, हृदय में उनको धारण करो। उसके बाद में फिर भक्ति की क्रियाओं को करना प्रारंभ करो। उसी में फिर बता दिया साधु संग ये निरंतर करते हुए चलो। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे। वो हमारा तो साधु संग होता ही नहीं है, हम करते नहीं ठीक रूप में। नहीं तो शास्त्र में कहा गया कि साधु संग अगर किसी को कोई करे ठीक रूप में, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा उसको परिवर्तन जो है वो दिखलाई पड़ता है। वो फिर साधारण व्यक्तियों जैसा नहीं रह जाता, उसके जीवन में बहुत परिवर्तन होता। साधारण लोगों की क्रिया इनकी क्रिया में, उनका सोचना इनका सोचना, इनका देखना उनका देखना, सारा कुछ जो है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जब एक व्यक्ति साधु संग करता है। उन्नत चित्त वृत्ति प्राप्त होती है, निम्न चित्त वृत्ति चली जाती है। उसका जो लक्ष्य हो जाता है जीवन का वो कुछ बहुत अलग हो जाता है। साधारण लोगों के लक्ष्य जो हैं वो अलग रह जाते हैं। इस प्रकार का साधु संग गुरु पदाश्रय का एक महिमा बतलाया। इसीलिए कहते हैं कि जब एक व्यक्ति साधु संग करेगा तब उसका जीवन जो है वो बहुत ही अलग प्रकार का हो उठेगा। यदि मेरा जे तिमिरे से तिमिरे, जिस अंधकार में मैं पहले पड़ा था उसी अंधकार में मैं फिर से अभी पड़ा हुआ हूं, तब इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने जीवन में गुरु पाद पद्म को धारण नहीं किया, साधु का संग मैंने करना प्रारंभ नहीं किया। अगर मेरा सारा कुछ पहले जैसा ही, मेरे को पहले भी लोभ था, क्रोध था, मोह था, काम था, आसक्तियां थी, जड़ विषयों में पड़ा हुआ था, अभी भी अगर मैं पूरी तरह से उसी तरह से लिप्त रहता हूं, उनसे अलग हटने का कोई मेरे मन में विचार नहीं आता, मेरे जीवन में भगवान अधिक से अधिक और बढ़ते नहीं जा रहे, शुद्ध साधुओं का संबंध जो है मेरा प्रगाढ़ नहीं होता जा रहा,
विषय संसार छूटना और कृष्ण संसार का यदि मिलना मेरा नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ मैं अभी साधु संग सीरियसली ठीक ठीक रूप में नहीं कर पा रहा हूं। किंतु शास्त्र क्या बोलते हैं? साधु संग, साधु संग। इसलिए वैष्णवों का महिमा भी बहुत सारे कीर्तनों में, बहुत सारे श्लोकों में वंदना किया कि कोई शुद्ध साधु गुरुपाद पद्म हैं और अनेक साधु लोग हैं। उनका उपदेश, उनका संग मुझे मिलने से मेरा निरंतर क्या होता है? भक्ति राज्य में पालन और पोषण होता है, आत्मा का विकास होता है, चित्त वृत्ति का, आत्मा की। तो इसलिए साधु संग का जो महिमा, उसको फिर शास्त्र बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पहले गुरुपाद पद्म का कीर्तन किया, फिर वैष्णव वंदना करते हैं कि जो जो भक्त लोग भगवान की आराधना करते हैं, ये सारे मेरे कौन हैं? मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये सभी लोग मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे हितैषी हैं, ये भगवान के बड़े प्रिय हैं। इसीलिए उनके चरणों में भी वंदना करते हैं, वैष्णव वंदना। फिर हम लोग करते हैं गौरांग महाप्रभु और उनके परिकरों की। इसलिए हम लोगों का, हम यहां पर बैठे हैं, इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का क्या नाम है? श्री राधा माधव गौड़िया मठ। गौड़ीय मठ के नाम से इस स्थान को जानते हैं। गौड़ीय मठ का मतलब क्या होता है? गौड़ीय शब्द का अर्थ होता है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो वास्तविक भक्त, उनको कहते हैं गौड़ीय। गौड़ीय मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उनका जो जन्म स्थान वो कौन से वाला है? कहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था? मायापुर में, नवद्वीप धाम के अंतर्गत मायापुर में। और वही मायापुर नवद्वीप धाम जो है वो गौड़ देश के अंतर्गत आता है। पहले किसी प्रदेश को बोलते थे सिंध प्रदेश, किसी को कहते थे द्राविड़ देश, दक्षिण भारत को। इस प्रकार से नाम थे। उत्कल प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि। उसी प्रकार से गौड़ देश। गौड़ देश में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जो कि स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति की शिक्षा देनी प्रारंभ की थी। स्वयं भगवान कृष्ण जब इस जगत में आए, उन्होंने अपना लीला इत्यादि तो किया और बहुत सारे जो असुर इत्यादि हैं उनका भी वध किया, किंतु उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की, ब्रज की, ये उन्होंने थोड़ा ना सिखलाया। उन्होंने कुछ कुछ उपदेश अर्जुन को तो प्रदान किए, कुछ उपदेश उद्धव जी को भी दिए, किंतु ठीक ठीक रूप में एक ऐसे वाला व्यक्ति जो इस माया रूपी संसार में गिर पड़ा, उनका कैसे उद्धार हो, कैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, इसको उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखलाया। इसीलिए उनका जन्म जो है गौड़ देश में हुआ। वहीं पर 24 वर्ष तक रहे। कुछ आयु होने पर उन्होंने अपने गुरु का चरण आश्रय किया, ईश्वरपुरी पाद जी का, और फिर संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में आ गए। वहीं पर ही कृष्ण भक्ति का ठीक ठीक रूप में प्रचार किया। जिन जिन लोगों ने
श्री चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार जैसा जैसा उन्होंने भक्ति करने के लिए कहा, उसमें जो सबसे पहले और सबसे प्रधान जो उनके भक्त हुए, उनका नाम शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी। इसीलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को कहते हैं गौड़ीय महापुरुष। और भी कुछ उनके नाम के साथ लगाया चैतन्य चरितामृत में, मैं अभी भूल रहा हूं। गौड़ीय के मूल पुरुष, मूल गुरु, गौड़ीय भक्तों के। दूसरे एक तो महाप्रभु को गौड़ देश के होने के कारण उनको कहा गौड़ीय, और फिर उनके मन के अनुसार जिन्होंने भक्ति करनी प्रारंभ की, उनके मत के अनुसार उन्होंने जो जो भागवत से, गीता से और शास्त्रों से जिस प्रकार की सारी बातों को समझा करके जैसे उन्होंने भक्ति करने के लिए कहा, जिसने उसको स्वीकार करना शुरू किया, उनको कहा गया गौड़ीय भक्त। उसमें पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद प्रभु, फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, महाराज प्रताप रुद्र, श्री काशी मिश्र, श्री शिखी महती, उनकी बहन माधवी देवी, श्री शिवानंद सेन, श्रीवास पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैता आचार्य, ऐसे करके अनेक अनेक श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए। उन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा के अनुसार, श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरण के अनुसार, श्रीमन महाप्रभु ने जैसा जैसा भागवत का उपदेश दिया, जैसी कृष्ण भक्ति, ब्रज वाले कृष्ण की भक्ति करने की सारी बातें बतलाई, उनका श्री कृष्ण का भजन कैसे करना, श्री कृष्ण कैसे राम, नरसिंह, वामन, वरा इत्यादि के भी अवतारी पुरुष हैं, मूल हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, राधा रानी के साथ में, सखियों के साथ में उनका कैसे भजन करना, वृंदावन किस प्रकार का है, उन्होंने इस प्रकार की सारी शिक्षा अपने इन सारे भक्तों के माध्यम से दी। इसीलिए उनके जो सारे भक्त, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये हैं सारे वैष्णव। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बातों को बड़ी अच्छी तरह से लिया, उनकी सेवा के लिए किसी ने अपने पद को त्याग दिया, किसी ने अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया, किसी ने कहीं पर भी रहते हुए उनके कथाओं को सभी जगह पर प्रचार किया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनेक भक्त हुए। उन्हीं भक्तों में से फिर रूप गोस्वामी जी के बातों को बड़ी अच्छी तरह से ले लिया स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी ने और श्री जीव गोस्वामी ने। फिर आगे रघुनाथ दास गोस्वामी से श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी ने ले लिया, कविराज गोस्वामी से फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने ले लिया, नरोत्तम दास ठाकुर जी से फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ले लिया, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर हमारे शिला प्रभुपाद जी। महाप्रभु आज से लगभग 535 वर्ष पहले आए। उनसे लेकर के फिर प्रभुपाद जी तक लगभग 450 वर्ष में ये जो अभी नाम बतलाए, ये उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के विचारों के अनुसार, उनकी जो धारा, विचारधारा, उस परंपरा को आगे अपना गुरु शिष्य के रूप में आगे बढ़ाते हुए आ गए। फिर प्रभुपाद जी ने 1918 में
गौड़िया मठ का स्थापना किया। गौड़ीय मठ की स्थापना की। किस उद्देश्य से की? कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हम लोग यहाँ से ठीक ठीक रूप में क्या करेंगे? प्रकाशित करेंगे। शिला प्रभुपाद। फिर अभी तो जो जो नाम बतलाए वो तो एक एक मुख्य मुख्य नाम बतला दिए, रूप गोस्वामी जी से प्रभुपाद जी तक। फिर प्रभुपाद जी के जो हैं उन्होंने इतना अधिक अच्छी तरह से प्रचार किया, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में अनेक अनेक भक्त महाप्रभु के साथ में जुड़ते गए, उनके विचारों को लेते गए। उसी तरह से 1918 से लेकर के 1936 तक प्रभुपाद जी ने प्रचार कार्य किया विशेष रूप में। और 1 जनवरी 1937 को सुबह सुबह ही वो इस जगत से अपनी लीला को संवरण करके, संपूर्ण करके वो यहाँ से चले गए। तो 1918 से 1937 तक उन्होंने बहुत सारे भक्तों को जो है क्या किया? उन्होंने महाप्रभु वाली शुद्ध जो भक्ति, रूप गोस्वामी जी ने जो सारा कुछ कहा था, उस सब वस्तुओं को उन्होंने सभी को सिखलाया। उस समय उन्होंने गुरु का कार्य किया और उनके फिर बहुत सारे शिष्य हुए। उनमें से कुछ कुछ शिष्यों के केवल यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ये सारे जो उनके चित्रपट ये सारे लगे हुए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के बहुत सारे शिष्य। इन्होंने फिर क्या किया है? इन्होंने आगे प्रभुपाद जी की सारी बातों को जगत में संजीवित रखा। उसमें से हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो उनके एक बहुत प्रधान शिष्य हुए, अंतरंग परिकर। उन्होंने पूरी तरह से उनकी बातों को जगत में संजीवित रखा। केवल उन्होंने भी नहीं, उनके बहुत सारे गुरु भ्राताओं ने अलग अलग प्रकार से स्थान स्थान पर जाकर के बहुत प्रयास करके वही सारी वस्तुओं को इस जगत में रखा। फिर इन सभी भक्तों के बहुत सारे स्थान, जहां जहां से वो लोग कथा कीर्तन इत्यादि का व्यवस्था करते हैं, प्रचार की सुविधा कर देते हैं, भक्तों को शुद्ध भक्ति की ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ में जोड़ देते हैं। उसी में फिर आगे जो हैं हमारे परम गुरुदेव के, ऐसे तो जितने सारे चित्रपट, इन सब के ही अपने अपने इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने अपने आश्रित शिष्य लोगों को भी धारण किया, उनको शिक्षा दी। सभी के ही अपने अपने स्थान भी हैं और सभी के अपने शिष्य प्रशिष्य भी हैं। वो लोग आगे सारे प्रचार कार्य करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। उसी में से हम लोग भी एक हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की धारा में हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, फिर उनसे आगे उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की 1968 में। कार्तिक का महीना, पहला दिन पूर्णिमा का, उसी दिन उन्होंने भी अपनी अप्रकट लीला की 1968 में। तब फिर आगे उनसे उन्हीं सारी बातों को, शिक्षाओं को लेकर के कौन चले? बहुत सारे भक्त लोग, उनमें से प्रधान जो हैं, जिन्होंने सबसे पहले आचार्य का पद जो है वो सुशोभित किया, उनका नाम शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। उनके साथ में बड़े अच्छी तरह से खड़े होकर के ठीक ठीक रूप में सारी व्यवस्था को, प्रचार कार्य को, सेवाओं को देखने वाले हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और उनके साथ में शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। फिर अभी हमारे गुरुदेव ने भी और शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने भी अप्रकट लीला की। शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने 2004 में
और हमारे गुरुदेव ने 2010 में उन्होंने फिर अप्रकट लीला की। अभी फिर हमारे गुरुदेव के आश्रित जनों में से अलग अलग भक्त लोग अपने अपने सामर्थ्य अनुसार वो लोग भी क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो भक्ति की सारी वार्ता उसी को आगे कथा कीर्तन के माध्यम से उसको संरक्षित संजीवित रखने का हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं सारे भक्तों में से हमारे सिद्धांती महाराज जी, श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज, वो यहाँ पर फरीदाबाद में वो विशेष रूप से अपनी एनर्जी को दे करके वही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव और हमारी जो गुरु परंपरा उनके सारे जो विचार भक्ति वाले वो इस स्थान पर प्रकाशित हों। इसी स्थान पर फरीदाबाद भी उससे अछूता क्यों रहे, जितना हो सकता हम लोग यहाँ पर क्या करें, वही वाला जो भक्ति का पद्धति जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु से उससे पहले से ही ऐसे तो श्री कृष्ण से लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु तक वो गुरु परंपरा, फिर चैतन्य महाप्रभु से लेकर के आज तक जो ये सारे भक्त लोग, इन सभी लोगों को एक साथ में क्या कहते हैं, गुरु परंपरा में जितने सभी लोग आए। अभी कुछ लोगों के लिए हमारे यहाँ पर हमारे जो सिद्धांती महाराज जी वो गुरुदेव उनके, और हमारे लिए हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, अथवा जिनसे दीक्षा मंत्र लिए वो हमारे गुरुपाद पद्म, नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, कि कोई कोई भक्त लोग हैं जिन्होंने शिला भारती गोस्वामी महाराज जी से हरि नाम दीक्षा इत्यादि लिया। तो ये जो सारे वैष्णव, इनमें से एक तो है मेरे कौन, दीक्षा गुरुदेव, और बाकी जितने सारे वैष्णव हैं ये शुद्ध भक्त गुरु परंपरा में श्री कृष्ण से लेकर के कहां तक, आज तक हमारे गुरुदेव तक, ये सभी लोग क्या कहलाते हैं, वैष्णव गण। इन सब की अगाध महिमा है। इन्होंने भगवान की भक्ति को स्वयं किया और नित्य काल के लिए कर रहे हैं और अनेक अनेक प्रकार से जीवों के लिए भी उसी वस्तु को क्या करते हुए चले कि संरक्षित करते हुए, किसी ने ग्रंथ के रूप में, किसी ने अपने कीर्तनों के रूप में, किसी ने अपने आचरण के रूप में, किसी ने स्थानों के रूप में, ये सारे वैष्णवों का अलग अलग प्रकार से हम सब, हमारे पास आज अगर शुद्ध भक्ति की बात हम थोड़ी बहुत कुछ सुन रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये इसमें सारे इन वैष्णवों का जो है एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए इन सब की वंदना करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वैष्णव वंदना। इनके नामों को पुकारना, इनकी शिक्षाओं को लेना और उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना, यही वंदना करने का लाभ होता है। उसके बाद में फिर वंदना करते हैं किसकी, स्वयं भगवान की। अगर कोई व्यक्ति गुरु वैष्णवों के माध्यम से भगवान के पास में नहीं पहुंचता, डायरेक्ट अगर अप्रोच करता है, तब भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति की सेवा को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अभी तो ट्रेनिंग लेकर के आया नहीं, किसी भी गुरु के पास में, किसी वैष्णव के पास में रहा नहीं। मेरी कैसे सेवा करनी अभी उसने सीखा ही नहीं है, तो इसलिए उसको एकदम से अपनी सेवा में मैं कैसे ले लूंगा, इसलिए उसको मैं अपनी सेवा में ग्रहण नहीं करता। ये भगवान ने जो गुरु और वैष्णव जन, इनको जगत में प्रकटित करने का उद्देश्य क्या होता है कि इनके माध्यम से हम लोग ठीक ठीक रूप में भगवान की सेवा किस भावना से, किस प्रकार से की जाती है, उसको सीखने के लिए ही ये पद्धति है। तभी फिर एक जीव क्या करता है, बहुत निम्न स्थिति से क्रमशः ऊपर उठते उठते वो कहां तक पहुंचता है, भगवान की सेवा किस प्रकार की भावनाओं से करनी है। शुद्ध भावना क्या होती है, निस्वार्थ सेवा क्या होती है,
प्रेम पूर्वक संबंध क्या होता है, ये सारा कुछ वैष्णवों के गुरु के माध्यम से सीखते सीखते एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने तक योग्य होता है, उनकी सेवा करने के योग्य बनता है, उसके जीवन में पवित्रता आती है। इसलिए गुरु वंदना, वैष्णव वंदना का अर्थ होता है उनकी उनका जो पवित्र चरित्र उसको अपने जीवन में धारण करना, इसका नाम वंदना करना होता है। इसलिए गुरु वंदना, वैष्णव वंदना, फिर उसके बाद में भगवान की महिमा का गान ठीक ठीक रूप में अपनी आप से होता है। उससे पहले भगवान की वंदना कोई ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए ये जो गुरु परंपरा, ये जो गुरु पाद पद्म की महिमा, इसको ठीक से हृदय में धारण करना पड़ता। भगवान ने ही कहा इस बात को, एवं परंपरा प्राप्तम, मेरे जो वास्तविक हृदय की बातें कोई व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वो परंपरा से चले आ रहे श्रेष्ठ व्यक्ति का आश्रय करके शुद्ध भक्तों का संग करते हुए मेरी ओर आगे बढ़ता है। तभी उसका क्या हो पाता है, तभी उसका ठीक ठीक रूप में मेरी ओर अग्रसर होना होता है। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा के माध्यम से। फिर भगवान एक जगह बोलते हैं कि जो ये कहता है कि हे कृष्ण मैं आपका भक्त हूं, मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता, वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। उसके कहने से क्या होगा कि मैं आपका सेवक हूं, वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। किंतु जो कहता है कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूं, मैं उसको ही वास्तविक रूप में अपना भक्त मानता हूं, वो मेरी सेवा कर पाएगा ठीक से। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग लेके सीख करके उसमें परीक्षा दे करके अच्छे नंबरों से पूरी तरह से पास हो करके तब आगे मेरे पास आया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, जो जैसे एक कमल का फूल सरोवर में रहता है और वो कब तक बड़ा सुंदर खिला रहता है एकदम से, जब तक वो जल के संपर्क में रहता है। मैं सूर्य, भगवान कहते हैं मैं सूर्य के समान हूं। सूर्य कमल को खिलाता है, उसको प्रस्फुटित करा देता है, किंतु कब? जब वो कमल कहां पर होता है? जल के भीतर में होता है। किंतु जब उस कमल को जल में से निकाल दो, उसको पृथ्वी पर रख दो, नहीं तो किसी और दीवार के ऊपर उठा करके रख दो, फिर सूर्य जब उदित होते हैं उस कमल को क्या करना प्रारंभ करते हैं? उस समय कमल का क्या होता है? पहले कमल जल में था, सूर्य उदित हुआ तो कमल एकदम से कैसा हो जाता है? खिल उठता है। किंतु अगर जल में से उसको निकाल दो, दीवार के ऊपर उसको रख दो और फिर जब सूर्य निकलेगा तब कमल का क्या होना शुरू होएगा? उसका मुरझाना शुरू होता है, धीरे धीरे उसका सूखना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तो अब यहां पर भगवान ने ये उपमा दे दी कि मैं कौन हूं? मैं सूर्य के समान हूं। कमल जो है वो कौन है? एक मेरा भक्त है। और जो जल है वो क्या है? वो उसके गुरु हैं। जब तक वो सब समय गुरु के शिक्षाओं के साथ, गुरु के आदर्श के साथ, गुरु की वाणी के साथ में जब वो रहता है, तब तक तो सब समय मैं क्या करता रहता हूं? उसको बड़ी अच्छी तरह से खिलाता रहता हूं, प्रस्फुटित करता रहता हूं, उसकी शोभा को वर्धित करता रहता हूं। और अगर वो उस वस्तु के संपर्क में नहीं रहता, तब मैं भगवान होने पर भी, सूर्य होने पर भी उसको प्रस्फुटित नहीं कर पाता, उसको खिला नहीं पाता, बल्कि मेरे आने से वो मुरझा ही जाता है। इस प्रकार से कहते हैं। तो इसलिए गुरु पाद पद्म जो हैं, वैष्णव गण जो हैं, उनका गुरु, वैष्णव, भगवान, इन सब के साथ में एक वास्तविक सच्चे भक्त का नित्य काल का संबंध है और बड़ा घनिष्ठ वाला है।
गुरु के साथ में भी बहुत घनिष्ठ संबंध, कमल पूरी तरह से नाल के माध्यम से किससे जुड़ा रहता है? उसकी जड़, उसका सारा अस्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल के साथ में। इसी प्रकार से शिष्य का, एक वास्तविक भक्त का जो अपना पूरी तरह से अस्तित्व है, वो कहाँ जुड़ा रहता है? गुरुदेव के साथ में, गुरु परंपरा के साथ में, वैष्णवों के साथ में। और तभी भगवान क्या करते हैं? उसके ऊपर सब समय अपनी कृपा करते हैं और इसका जीवन जो है बहुत सुंदर, आनंदित, खिला हुआ, प्रस्फुटित रहता है। उसमें कभी भी कोई मुरझाना, कोई और चीज आना वो फिर नहीं होता। इसीलिए सारे शास्त्रों में ही, सारे हमारे गुरुदेव और गुरु वैष्णवों की सभी की वाणियों में बार बार यही आता है कि गुरु मुखा पद्मा वाक्या, चित्ते ते करिया एक क्या, आर ना करियो मने आशा। गुरु मुखा पद्मा वाक्या, ये वाली बात बोलते हैं। और वैष्णव संगेते मन, आनंदित अनुक्षण, सदा है कृष्ण पर संग। वैष्णवों के साथ में सब समय रहना, उसी में कृष्ण का कथा कीर्तन इत्यादि जो है श्रवण करते हुए चलना। इसी के द्वारा ही क्या होता है? भगवान के जैसी, पूरी तरह से भगवान के परिकरों जैसी एक जो शुद्ध चित्त वाली अवस्था वो आकर के जीवन में खड़ी हो जाती है। वैसे वाला एक व्यक्ति बन जाता, बिल्कुल जैसे डॉक्टरों का संग करते करते एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता, एक अच्छे विचारों वाले व्यक्ति का संग करते करते व्यक्ति सज्जन बन जाता। इस प्रकार से शुद्ध भक्तों का संग करते करते एक व्यक्ति क्या बन जाता है? शुद्ध भक्त बन जाता है। इसीलिए इस प्रकार के सारे उपदेश शास्त्र में दिए गए। उसी का सुयोग लेकर के हम लोग क्या करते हैं? एकादशी तिथि हो अथवा और कोई तिथियां हो, हम लोग इसीलिए एकत्रित होते कि ये सारी बातें ठीक से कथा कीर्तन के माध्यम से हम लोग सीखते हुए अपना आगे बढ़ते चले। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम लोग सारे खड़े हो जाएंगे, ठाकुर जी के सामने आ जाएंगे, दर्शन कर लेंगे 2-4 मिनट के लिए। कौन बोल रहा है जोर जोर से? एकदम से आफत आ गई किसी को? अभी हम लोग क्या करेंगे? 2-4 मिनट के लिए यहाँ पर महामंत्र करेंगे और सभी लोग आकर के आगे दर्शन कर लो, फिर प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्णा। करो, कौन करेगा? गौर हरि प्रभु करो करो। इधर आइए, आप इधर पढ़ना है। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम